अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम बिल्कुल थोड़ी सी लेस और 2 पाइपिंग पट्टियों के साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गले का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको हमने इसी तरह से अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बुकरम की टोटल लंबाई है वो नाप लेनी है। तो बुकरम की जो टोटल लंबाई है वो हमारे पास 16 इंच है। अब हमने बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। तो बुकरम की चौड़ाई हमारे पास 5 इंच है डबल फोल्ड में। सिंगल में इसकी चौड़ाई 10 इंच होगी। अब हमने यहाँ पर नेक का साइज़ लेना है। तो मैं 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 6.5 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक की जो लंबाई है वो ले सकते हैं। इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब हमने नेक में शेप देनी है। तो शेप किस तरह से देनी है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऊपर से आपने हल्के हाथ से इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देनी है, नीचे से इस तरह से वी शेप में अपने नेक के डिज़ाइन को इस तरह से लेकर जाना है बिल्कुल एंड तक। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है। तो स्लिट यहाँ पर मैं 8.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा लंबा स्लिट रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी लंबाई जो टोटल है वो 8.5 इंच ली है। अब हमने तकरीबन 1 सूत के मार्जिन से यहाँ पर लंबाई में इस तरह से स्लिट में बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है और 1 इंच का मार्जिन लेना है। हमने जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने नेक के पूरे राउंड में इस तरह से 1-1 इंच के मार्जिन से छोटे छोटे निशान लगाने हैं। अब हमने यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। अब हमने सेम इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हम स्लिट की कटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने यहाँ पर अपनी नेक की जो कटिंग है वो यहाँ पर की है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हो गई है और एक्स्ट्रा बुकरम भी हमने यहाँ पर कट कर दी है। अब हमने स्लिट की दूसरी वाली साइड पे भी इस तरह से अपने स्केल को रखना है और सेम मार्जिन लेते हुए इस तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेना है। इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई के मार्जिन का अंदाज़ा रहेगा। अब हमने सेम उसको कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने इस नेक को अच्छे से आयरन की मदद से पेस्ट कर दिया है। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से जब हम नेक की सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसकी चौड़ाई तकरीबन आधा इंच है। इसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल रफ सिलाई यहाँ पर चला लेनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से अच्छे से इसको सेंटर मार्जिन कर लेना है। कुर्ती का सेंटर मार्जिन भी हमने कर लिया है और नेक का सेंटर मार्जिन भी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चलानी है। ये सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब यहाँ पर धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर नेक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है, मतलब कि हमने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाते हुए पूरी नेक में हमने सिलाई चला लेनी है। अब हमने जो नीचे स्लिट के निशान लगाए हैं ना, सेम उसके ऊपर सिलाई चलानी है। ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना, क्योंकि हमने स्लिट का मार्जिन अच्छे से ले लिया है। तो हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसी मार्जिन के ऊपर इसी तरह से सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो गई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर स्लिट की कटिंग करनी है। इस तरह से हमने स्लिट की कटिंग करनी है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, इस तरह से दोनों साइड पे छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमें स्लिट को सीधा करने में आसानी रहे। अब हमने पूरे नेक के इस तरह से राउंड शेप में छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब हमने इसको इस तरह से उंगलियों की मदद से रफ साइड की तरफ फोल्ड कर देना है।
अब हम यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे अच्छे से। नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर मशीन के ऊपर मैं सिंगल फुट लगा रही हूँ और ये राइट साइड का फुट है। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो ये डबल पैर की सिलाई भी लग जाएगी, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास है तो ये लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भी ये जो पाइपिंग की पट्टी है ना, ये आराम से लग जाएगी। और ये जो पाइपिंग मैंने नेक पे लगाई है बहुत ही बारीक और बहुत ही खूबसूरत है। और इसको तैयार करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत सी ये जो डोरी वाली पाइपिंग है हम घर पर तैयार कर सकते हैं। और इस पाइपिंग में बहुत ज़्यादा मजबूती होती है और बाज़ार से जो पाइपिंग हम लेते हैं वो बहुत जल्दी रफ़ हो जाती है। और ये पाइपिंग जो है हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार होती है और काफ़ी अर्सा जो हमारे मतलब के सूट का जितना चलना होता है ना, उसी हिसाब से ये पाइपिंग भी चल जाती है, क्योंकि इसको हमने ट्राउज़र के फैब्रिक से तैयार करना होता है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आपको जो पाइपिंग है वो भी बनाना आप अच्छे से सीख सकें। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से पाइपिंग को अच्छे से लगा लिया है और स्लिट में भी इसको अच्छे से सेट कर लिया है। बिल्कुल साथ साथ रखते जाना है। ये इतने अच्छे से और इतनी फिनिशिंग से लगेगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही जिस तरह से आप घुमाएंगे उसी तरह से ये घूमती जाएगी। तो यहाँ पर इस सिलाई को हमने इस तरह से मुकम्मल कर लिया है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हमने नेक के अंदर पट्टी लगानी है, तो ये बटन टेक पट्टी है और इस पट्टी की हमने दोनों साइड पे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है और ऊपर की तरफ भी हमने फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड किया है। इसके ऊपर यहाँ पर हमने इस तरह से किनारे की सिलाई चलानी है ताकि जब हम बुकरम की पट्टी लगाते हैं ना तो उसमें झोल वगैरह नहीं आता। तो आप कोशिश किया करें कि आप ये जो पट्टी है ये बुकरम वाली ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर ये मैंने लेस ली है और ये लेस आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएगी। आजकल इस लेस का बहुत ज़्यादा फैशन है और इस लेस की अगर मतलब कि हमारे पास कभी लेस कम पड़ जाती है तो इस तरह से लेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हम बहुत ही अच्छे से इस लेस को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 इंच लंबी मैंने डोरी लूप्स लिया है और इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हमने यहाँ पर बटन टेक को इस तरफ लगाना है। अमूमन तो हम इस बटन टेक को दूसरी तरफ लगाते हैं ना, लेकिन आज हम इसको इस तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल जो पाइपिंग की सिलाई चलाई है ना उसके ऊपर ऊपर यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। अब हमने नीचे वाली साइड से पहले हमने जो डोरी लूप है उसको लगाना है। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है और इस तरह से पाइपिंग के अंदर रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर लेस के जो छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं उनको इस तरह से रखना है और इस तरह से सेट कर लेना है। अगर आपकी लेस कभी कम पड़ जाए तो आप भी इस तरह से अपनी लेस को लगाते हुए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो गले का डिज़ाइन है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप स्लीव्स पर या दामन पर इस तरह की लेस लगा रहे हैं तो मैचिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है बिल्कुल कम लेस में और बहुत ही खूबसूरत सा जो गले का डिज़ाइन है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो एक डोरी लूप के बाद मैंने एक लेस का फ्लावर लगाया है और फ्लावर आप देख सकते हैं कि कुर्ती के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इस तरह की आप कोई भी लेस लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके अपने सूट के साथ अच्छे से मैचिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब हमने यहाँ पर एक सिलाई को दूसरी सिलाई के ऊपर जाकर ख़त्म करना है ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा धागे हैं बाद में निकले नहीं और हमारा जो नेक है वो मज़बूत रहे। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर लूँगी और नेक को सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहा है। और जो डोरी लूप्स हैं उसके अंदर मैंने पर्ल के मोती ज्वाइंट किए हैं जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
यहाँ पर अगर आपको मेरे गले का डिज़ाइन पसंद आता है, मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। और आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको हैवी वाले नेक डिज़ाइन पसंद है या नॉर्मल वाले, ताकि मैं उसी तरह के नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।